वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स एंड साइंस का मेंटोर। देखिए, आज क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ्स का रियल नंबर। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि कवर अप कर लिया हो, पढ़ लिया होगा, स्कूल्स में भी कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आज समझते हैं। देखिए, रियल नंबर बेसिकली आप सभी को मालूम है कि रियल नंबर जो आप लोग के कोर्स में है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। और ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सके। मैंने क्या कहा? ऐसे सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सके उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स। और रैशनल नंबर जितने भी होंगे वो आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। और कंडीशन होती है, देखिए यहां पर जैसे कि एग्जांपल आप लोग लिखते होंगे 1/2 माइनस 3/4, इसी तरह सो ऑन। ये सारे नंबर्स, ये जितने भी नंबर मैंने यहां पे लिखे हैं, √2, √3, पाई, इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसी चीज को आपको पढ़ना है, रियल नंबर। आप लोग सब जानते होंगे कि ये नंबर लाइन है। और पहले आपने इससे पहले क्लास में यानी क्लास 8 क्लास 7 में यहां पर इंटीजर्स को कैसे लाई करते हैं वो सीखा था। होल नंबर को कैसे जीरो लिखते थे आप लोग, और जीरो के राइट हैंड साइड में आप लोग पॉजिटिव नंबर लिखते थे और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। ये सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है। लेकिन अब आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि रियल नंबर को यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हमें कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है। लेकिन बहुत सी बातें हैं इस चैप्टर में जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये चीज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जितने भी स्टूडेंट से पूछता हूं तो वो बेसिकली रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है बता देते हैं। जैसे अगर रैशनल नंबर को हम लोग मैं पूछूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसे नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन यहां पे एक कंडीशन जो होती है वो आप लोग इग्नोर कर देते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा रहता है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। P बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में 0 रख दिया, मान लीजिए P बाई 0, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन भी आपको अप्लाई करनी है और इसको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए इरेशनल नंबर, तो आप बोलेंगे सर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं, या फिर ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके। ये आपकी हाफ डेफिनेशन है कि आपने बोला सर ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट रिप्रेजेंट। आप बोलेंगे सर √2 क्या है, √3 क्या है, आप बोलिए। तो आप बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते,
क्योंकि पी और क्यू क्या होता है। अब जब आप बोलेंगे सर √2 है, तो √2 के नीचे 1 लिख देंगे, तो ये तो पी बाय क्यू हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी आप फॉरगेट कर जाते हैं कि पी बाय क्यू कैसा होना चाहिए। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है। पी एंड क्यू ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है, ना कि स्क्वायर रूट में होता है। आप जब भी रैशनल नंबर का एग्जांपल लिखते होंगे तो -3/4, 1/5, सो ऑन इस तरह लिखते हैं, कभी भी आपने √2 में नहीं लिखा होगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट के अंदर भी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो स्क्वायर रूट एकदम इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जो स्क्वायर रूट से बाहर ना आ सके, उन्हीं को इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये हाफ डेफिनेशन होती है, हाफ। इसके अलावा आपको एक और चीज आनी चाहिए जो आप लोग के इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आप लोग सब बोल देते हैं कि सर रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होंगे, और आपने ये कंडीशन भी बोल दी चलिए कि सर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और जहां पी और क्यू कैसे नंबर होंगे? इंटीजर्स होंगे। लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। जैसे पहला इसका कंडीशन होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कि रैशनल नंबर कैसे होने चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। आप लोग बोलेंगे सर ये टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि जो, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर होगा, 4/5 ये रैशनल नंबर है, पी बाय क्यू के फॉर्म में है। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं और डेसिमल में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.8। अब इसके बाद फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये जो 0.8 हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। लेकिन यही आपका एंड नहीं होगा, इसका दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट रैकरिंग। अब देखिए रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रैकरिंग मतलब, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, रिपीटिंग। यानी कि रैशनल नंबर का अगर हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो दो तरह से आपको दिखाना होगा। पहला टर्मिनेटिंग, देखिए 4/5 ये भी रैशनल नंबर है, इसको जैसे ही हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.8 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। एक और होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। 1/3 अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू आएगी 0.3333 सो ऑन। ये एंड नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि डेसिमल के बाद एंड नहीं होंगे। लेकिन रैकरिंग मैंने क्या कहा था? रिपीटिंग जरूर होंगे। अगर रिपीटिंग है, जैसे कि यहां पर देखिए 3 रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट होता है तो उसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये बार लगाना है। यहां पर आपको 0.3 बार लगा देना है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि जब आप 9th की बुक एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे या आर्य सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एक्सरसाइज में ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड और 0.3 बार या फिर 0.47 के ऊपर बार और उसको कैसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है वो बेसिकली आपको दिया हुआ होगा। तो ये आना बहुत जरूरी है अगर आप रियल नंबर कर रहे हैं तो, फर्स्ट चैप्टर। अब इसके बाद देखिए, यानी रैशनल नंबर को हम लोग किस डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा? टर्मिनेटिंग भी होता है रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग तो ऑलरेडी आप लोग को आता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होना चाहिए?
रिपीटिंग होना चाहिए। ये देखिए रिपीटिंग होना चाहिए तभी वो रैशनल नंबर होगा। अगर रिपीट नहीं है तो वो उसको आप इरेशनल नंबर कहेंगे। तो देखते हैं कि अब ऐसा कौन सा होता है जो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर, जैसा अभी मैंने बताया, ऐसे नंबर जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब मैंने अभी बताया था, रिपीटिंग। अब अगर एग्जांपल लें तो आप लोग बोलेंगे सर √2, √3, पाई, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4142 और ये रिपीट एंडलेस होगा। यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। देखिए रिपीटिंग का भी एक रूल है, रिपीटिंग का भी एक रूल है। जैसे अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 है, 3 है, 3 है, और मैंने दूसरा नंबर लिया 1252, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 रिपीट तो हो रहा है। नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए रिपीटिंग में, लगातार रिपीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर यहां पे 3 आ गया। नहीं, इसको आप रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, इसको आप नॉन रैकरिंग बोलेंगे। कंजिक्यूटिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि √2 नॉन टर्मिनेटिंग है, √3 1.732, अब पाई की वैल्यू भी अगर आप लोग कन्वर्ट करें तो 3.142, और ऐसे बेसिकली बहुत नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इसके बाद एंडलेस नंबर ये जाते जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, जो बेसिकली आपको करने चाहिए। देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा यहां पर जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 0.3 बार को आपको रिप्रेजेंट करना है P/Q के फॉर्म में। तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, हम यहां x मानते हैं, 0.3 बार। अब देखिए इस बार का मतलब क्या था, अभी मैंने बताया था कि ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग नंबर में आप इस तरह से लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में तो 10x आ जाएगा। यहां क्या आएगा, यहां अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने
क्लास 6-7 में पढ़ा है कि जो ये डेसिमल नंबर है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में आगे चल जाती है और डिवाइड करते हैं अगर तो ये पीछे आ जाती है, तो आगे मूव हो जाएगी, तो यानी कि 3 के आगे लग जाएगी 3.333 सो ऑन। इक्वेशन 2। अब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कि डेसिमल के बाद जो नंबर हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या वो सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो आपको स्टॉप हो जाना है। तो देखिए पॉइंट के बाद यहां पे भी 333 है, यहां भी डेसिमल के बाद 333 है, तो यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सेम हो गए। अब क्या करना है आपको, सेम हो जाएंगे तो सबट्रैक्टिव। इक्वेशन 1 एंड 2 को आपको सबट्रैक्ट कर देना है। अब सबट्रैक्ट करना आप लोग सबको जानते हैं कि बड़े में से छोटा किया जाता है, तो यहां tan x आपका ग्रेटर वैल्यू है और x स्मॉलर, तो tan x माइनस x कर दीजिए और इस साइड 3.333 माइनस 0.333 सो ऑन। अब यहां क्या आएगा 9x, और यहां देखिए डेसिमल के बाद नंबर सेम क्यों करना था, ताकि वो 0 हो जाए, तो यहां सिर्फ बचेगा 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/9, जिसको कैंसिल आउट करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 1/3। यानी 0.3 को हमने पी वाक्य के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसका आंसर आया 1/3। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इस तरह ही सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को भी हम कवर अप करेंगे। आज बस इतना ही। आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस मस्ट है इसमें। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और डीपली आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, तभी आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन पाइएगा। थैंक यू।